हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, हल करें। 1 का 1 x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 जोड़ 1/4। x/2 को यहीं रहने देते हैं और इधर जो x/3 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस x/3 हो जाएगा। फिर बराबर देते हैं और 1/4 को पहले लिख लेते हैं और यहाँ माइनस 1/5 है, दूसरी ओर ले जाएंगे तो प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 तिया 6 इसलिए 3x, 3 दूना 6 इसलिए यहाँ होगा 2x। 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 पचे 20 तो 5 हुआ और 5 चौक 20 तो यहाँ 4 होगा। 3x में 2x घटेगा तो x बचेगा, x/6 हो गया यहाँ और इधर 5 4 9 9/20 हुआ। अब इसको तिर्यक गुणन करेंगे। x 20 के साथ गुना होगा और 6 9 के साथ गुना होगा तो 20 गुने x 20x हो गया और इधर 9 गुने 6, x यहाँ रहने देते हैं और 9 गुने 6 20 को यहाँ भाग लगा देते हैं, कटा रहे हैं। 2 तिया 6, 2 दहिया 20, 9 तिया 27, 27/10 मिल गया। ये जो है भिन्न के रूप में है, इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 2.7 होगा, क्योंकि नीचे 10 है एक जीरो वाला, इसलिए इधर से एक अंक के बाद गिनकर दशमलव लगा देते हैं। तो x का मान 2.7 हुआ। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 है 2x/3 जोड़ 1 बराबर 7x/15 जोड़ 3। इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। 2x/3 यहाँ रहने देते हैं और 7x/15 को इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। 7x/15 लिख दिए, बराबर का चिन्ह दिए, +3 पहले लिख लेंगे और +1 जो बाईं तरफ है दाईं ओर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 ही होगा। 3 पचे 15 तो 5 दूना 10x हो गया माइनस, ये जो माइनस है उतार दिए। 15 एकम 15 एक भागफल आया 7x गुने 1 तो 7x हुआ। 3 में 1 घटा 2 बचा। 10x में 7x घटेगा तो 3x बचेगा और नीचे 15 है, इधर 2 है। आप यहाँ भी कटा सकते हैं और नहीं तो तिर्यक गुणन करिए, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसलिए 3x गुने 1 3x और 15 गुने 2, इसलिए आप x का मान निकालेंगे। आप यहीं से भी कटा सकते हैं। 3 पचे 15 तो 5 दूना 10, x के बराबर 10 हुआ। इस प्रकार इसका उत्तर x बराबर 10 हुआ। अब 1 का 3 देखिए। x माइनस 8x/3 जोड़ 5x/2 बराबर 15। इसको 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 3 दूना 6 हुआ तो 1 है तो 1 छक 6 हुआ तो 6x यहाँ हो गया। 3 दूना 6 तो 8 दूना 16x प्लस 2 तिया 6 5 तिया 15x और यहाँ 15 का 15 रहने दिए। अब 6x है और माइनस 16x है प्लस 15x है तो 15 6 कितना हुआ 21x, इसमें घट जाएगा 16x/6 हुआ और इधर 15 है। 21 में 16 घटेगा तो 5x बचेगा बटे 6 और 15। अब यहाँ से तिर्यक गुणन करेंगे क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। 5x गुने 1 और 6 गुने 15 करेंगे तो 5x हो गया और इधर 15 गुने 6 आ जाए, यहाँ से कटा दीजिए। 5 तिया 15, इसीलिए x बराबर 6 तिया 18। ये हम लोग का उत्तर है, x बराबर 18। अब प्रश्न देखिए 4 2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5 बराबर 1/3। अब 3 और 5 का, अब दोनों देख रहे हैं कि x वाला इधर बाएं तरफ ही है, इसलिए 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 5 तिया 15 हुआ, 3 पचे 15 तो 5 भागफल आया, गुना कर देंगे अंश के साथ, माइनस लिखते हैं। 5 तिया 15 3 भागफल आया, 3 को 6x माइनस 2 के साथ गुना कर देंगे और 1/3 लिख दिए। 5 दूना 10x माइनस 5 एकम 5 माइनस 3 छक 18x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6/15 बराबर 1/3। 10x माइनस 18x, इसको जब हल करेंगे माइनस 8x बचेगा, माइनस 5 और प्लस 6 है तो +1 हो गया और यहाँ 15 है 1/3। अब तिर्यक गुणन करेंगे, -8x + 1
गुने 3, तो 3 के साथ गुना कर रहे हैं, -8 या 24x हो गया, प्लस 3 एकम 3, और 15 गुना 1 15, -24x है, इसको यहीं रहने देते हैं, और 15 लिख के प्लस 3 है, दूसरी ओर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, -24x है, इसलिए अब x यहाँ रहने देते हैं, और 15 में 3 घटेगा तो 12 बचेगा, और -24 से आप भाग दे दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/-2 बचा, इसको जब हल करिएगा तो -0.5 मिलेगा। इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अब हम लोग प्रश्न 1 का 5 बना रहे हैं। प्रश्न 1 का 5 है 3l - 2/4 -2l + 3/3 = 2/3 - l। इधर जो l है और ये -l है, बाईं तरफ ले आते हैं, 3l - 2/4 -2l + 3/3 + l = 2/3, -3 को इधर ले आए हैं, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 हुआ, 3l - 2 -3 चौक 12, 4 से गुना होगा, 2l + 3 + 12l 2/3, गुना कर रहे हैं, 3 तिया 9l, -3 दूना 6, -4 दूना 8l, -4 तिया 12 + 12l बटे 12 = 2/3। अब देख रहे हैं 9l है प्लस में, और इधर 12l है, तो 12 और 9 21l हो गया, -8l -6 और -12, 12 6 18, -18 हो गया, बटे 12 = 2/3। अब 21l में 8l घटाएंगे तो 13l बच जाएगा, -18 बटे 12 = 2/3। यही शॉर्ट कर देते हैं, 3 चौक 12। अब तिर्यक गुणन कर रहे हैं, 13l - 18 बराबर 4 दूना 8, 13l यहाँ रहने देते हैं, 8 और इधर -18 है तो +18 हो जाएगा, इसीलिए l बराबर 8 और 26 हो गया, मैंने 18 8 26 बटे 13, 13 दूना 26, इसीलिए l बराबर 2। अब प्रश्न 6 देखिए, 2n - 3/2 -3n - 8/4 = n + 1/3। अब इसमें n तीनों में, तो इधर हम अलग हल कर लेते हैं, उधर का अभी छोड़ दे रहे हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 हुआ, 2 दूना 4, तो 2 से गुना होगा, 2n - 3 में -3n - 8, इसमें 1 से गुना हुआ, = n + 1/3। अब गुना करना, 2 दूना 4n -2 तिया 6 -3n +8 बटे 4 बराबर n + 1/3। अब 4n में 3n घट गया तो 1n बच गया, -6 + 8 + 2 बच गया, बटे 4 बराबर n + 1/3। अब तिर्यक गुणन कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा, 3n + 2 हो गया, 4n + 1 इधर हो गया, 3n + 3 दूना 6 बराबर 4n + 4 एकम 4, 3n और इधर से 4n आके माइनस में हो गया, और 4 है प्लस 6 -6 हो गया, -n बराबर -2, इसीलिए n बराबर 2, इसका उत्तर n बराबर 2 हुआ। अब प्रश्न 2 का 1 देखिए, प्रश्न 2 का 1 है हल कीजिए, प्रश्न 2 है हल कीजिए, 1 नंबर का सवाल, 5 गुना 5 - 3 बराबर 3 गुना 2y + 1, तो 5 जो है y - 3 के साथ गुना है, इसलिए हम लोग भी गुना करते हैं, 5y - 5 तिया 15 बराबर 3 दूना 6y + 3 एकम 3, 5y और इधर है तो इधर आएगा 6y हो जाएगा माइनस में, बराबर 3 और -15 है तो इधर आ जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब यहाँ घटा रहे हैं तो -y बच गया,
और 15 और 3 18 हो गया, इसीलिए y बराबर -18। प्रश्न 2 देखिए, 15 इंटू एक्स माइनस 4 -2 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सब गुना कर देते हैं। 15x माइनस 15 चौक 60 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 9 18 प्लस 5x प्लस 5 6 30 इक्वल टू 0। 15x माइनस 60 माइनस 2x प्लस 18 प्लस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो 15x यहाँ है, माइनस 2x है और 5x है, तो 15 और 5 20x, 20x में 2x घटा देंगे। इसके बाद यहाँ माइनस 60 है, प्लस 18 है, प्लस 30 है, तो प्लस अलग जोड़ लेते हैं, 18 और 30 प्लस 48। अब इसमें माइनस 60 को घटा देंगे, इक्वल टू 0 कर दिए। 20x में 2x घटेगा तो 18x बचेगा, और 48 में माइनस 60 घटेगा तो माइनस 12 बचेगा, इसलिए 18x यहाँ रहने देते हैं और 12 इधर ले जाते हैं, यहीं से घटा देते हैं। 6 दूना 12, 6 तिया 18, इसलिए x बराबर 2/3। अब प्रश्न 2 का 3 देखिए, 4 गुना 2z माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू जेड प्लस 3 माइनस 3 इंटू जेड प्लस 1। इसको हल कर देते हैं। 4 दूना 8 जेड माइनस 4 तिया 12 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू जेड, 2z हुआ प्लस 2 गुना 3 6 हो गया, माइनस 3z माइनस और प्लस माइनस हुआ, 3 एकम 3, 8z है माइनस 12 में 3 घटेगा तो माइनस 9 बचेगा, और इधर 2z माइनस 3z तो माइनस z बचा, 6 माइनस 3 प्लस 3 हो गया। अब z को एक तरफ ले आएंगे, 8z माइनस था तो प्लस z हो गया, इक्वल टू 3 माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो गया। 8z प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9z, 9 और 3 12, इसीलिए z बराबर 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4/3। z का मान क्या हो जाएगा, 4/3। प्रश्न 2 का 4 देखिए, प्रश्न 2 का 4 है 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x बराबर 0.2 माइनस 0.3x। 0.5x लिख दिए, माइनस जो है ये दोनों के साथ गुना होगा तो माइनस 0.8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 0.2x बराबर 0.2 माइनस 0.3x है। अब 0.5x है और 0.2x है, दोनों को जोड़ दीजिए, 0.7x हो गया, और ये ऐसा ही लिख देते हैं 0.8। अब इधर से माइनस 0.3x था, इसको इधर ले आते हैं प्लस 0.3x, और इसको अभी यहीं रहने देते हैं, बाद में इसको इधर ले जाएंगे। 0.7x और 0.3x को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 7 3 10 x, और एक अंक के बाद दशमलव। अब 0.2 लिख लेते हैं, और इधर माइनस था ये प्लस हो जाएगा 0.8। यहाँ आप देख रहे हैं 1.0x है, तो 1.0 का मतलब होता है 1, यानी सिर्फ यहाँ x रह गया, और 0.2 प्लस 0.8 यानी 8 2 10 लिख दीजिए, और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी x बराबर 1। 1.0 का मतलब 1 हुआ, तो x का मान 1 हुआ। अब प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 है मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की द्विगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। मंगल एक संख्या सोचता है, माना मंगल एक संख्या सोचता है, माना सोची गई संख्या क्या है, x है, सोची गई संख्या x है। अब लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। संख्या में हम 5 घटाएंगे,
उसमें 5 घटाकर यानी संख्या में 5 घटाकर परिणाम x माइनस 5 मिला, इसमें 8 से गुना करता है यानी 8 से हम लोग भी गुना कर देंगे। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब ये संख्या मिला सोची गई संख्या की तिगुनी, ये तिगुनी है, इसमें 3 गुना नहीं करेंगे, इसमें करेंगे ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए। वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, इसमें 3 से गुना कर दिए। अब इसको हल करेंगे, x का मान मिल जाएगा 8x माइनस 8 बचे 40 बराबर इधर हो जाएगा 3x। 8x 3x इधर ले आए, माइनस 3x हो गया और माइनस 40 इधर ले गए तो प्लस 40 हो गया। तो 8x में 3x घट गया तो कितना हो गया 5x बच जाएगा यहाँ, और यहाँ 40 रह गया, 5 8 40, इसीलिए x बराबर 8। तो मंगल के द्वारा सोची गई संख्या x थी और x का मान 8 निकला, इसलिए लिखते हैं सोची गई संख्या बराबर x बराबर 8। ये हम लोग का उत्तर।